बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप में जब आप आराधना करते हो, आपको पता है मैंने कई गवाही सुनी है, आराधना करते करते उनका शरीर हल्का हो जाता है। आराधना करते करते शरीर हल्का हो जाता है, कई बीमारियां चली जाती हैं। आपको पता है डॉक्टर कहते हैं जब हम ताली बजाते हैं ना, ये ऐसे करके ताली बजाते हैं, तो ये हमारे जो ये हाथ टकराते हैं, इनसे हमारे ना खून का ब्लड प्रेशर, खून का वो जो बढ़ता है, खून मतलब तेजी से खून का दौरा सही से हो जाता है। और जिसके खून सही से दौड़ता है, शरीर जितनी बार ऊपर नीचे आएगा वो हेल्थी रहता है। आपको पता भी नहीं है ताली बजाने का, आप जितनी तेज तक ताली बजाओगे आपका शरीर का खून ना गर्म होता है, वो दौड़ता है। क्यों कहते हैं सुबह सुबह दौड़ना चाहिए? उससे क्या होता है बताइए? जो खून है ना तेज तेज दौड़ता है। हमारे दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। हमारे शरीर में ऊपर से नीचे खून कौन पहुंचाता है पता है हमें? दिल। दिल पंप देगा, पंप जानते हो? पंप जो ये दबा के फेंकता पानी, दिल वही काम करता है। वो ऐसे एक बार धड़कता है तो खून ऊपर नीचे, और वो बार बार पूरे दिन में उसे यही काम करना होता है। दिल लोगों का हार्ट अटैक क्यों आता है पता है? क्योंकि उनका दिल काम करना, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि खाए और लेट कर बैठ गए। अब दिल को पूरी धक्का लगाना पड़ रहा है सब चीजें। जब दौड़ते हैं तो हमारे दिल को मदद मिलती है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो दिल को मदद मिलती है। और ऐसी जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारा खून तेज होता है, दिल को कम काम करना पड़ता है और सारा काम होता है उसका। और लोग कैसे बजाते हैं? महिमा, अभी हम गाए उसकी महिमा, ये कर रही उसी को मिलेगा सब कुछ। ऐसा स्टैचू बन जाते हैं बिल्कुल जैसे कुछ पता ही नहीं है। बगल वाले से पूछते हैं कौन से मराठी में गा रहे, बंगाली में? और यही जब शादी में गए कच्चा बादाम गिरो, कच्चा बादाम, फिर चालू हो जाता है। क्या समझ आ रहा है भैया आपको? और फिर वाला गाना तमाला तने तो उसमें भी नाच रही है, वो नहीं समझ आ रहा। अरे भाई किसके आगे पाखंड कर रहे हो आप? किस परमेश्वर को उल्लू बना रहे हो आप? यहाँ खड़े होकर मूर्ति बनकर। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ अगर ताली बजाऊंगी मिलेगा क्या? पास्टर बिगरवाद में प्रभु का दास गला फड़वा रहा है। अरे ऐसा मत करो। एक वर्शिपर जोर लगा रहा है, एक बजाने वाला जोर लगा रहा है। किस लिए? हम अपने बैंक बैलेंस भरना नहीं चाहते, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और आप लोग खड़े हुए। और मैं सबसे ज्यादा मुझे अजीब कब लगता है जब कोई आके मुझे घूरता रहता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? एक मिनट उसकी आंख नहीं बंद होती और मेरे को शर्म आती है। मैं क्या बोलूं? मुझे देख, फिर मैं देखता हूँ मुझे देख रहा है। तो मेरा आराधना में जो ध्यान लगना होता है ना वो लगता नहीं। मैं कहता हूँ ये मुझे क्यों देख रहा है? शायद मैं गलती तो नहीं कर रहा, फिर से पकड़ लिया उसने कि मैं आती हूँ ढंग से बजाओ। ऐसा मत करो। जब मैं पहली बार प्रभु के भवन में गया था ना, मुझे भी सच में नहीं पता था, पर मुझे बोला आंखें बंद करो, मैंने बंद कर ली। बोला ताली बजाओ, मैंने बजाई। बोला प्रार्थना में हाथ उठाया। उसी दिन प्रभु ने मुझसे बात की पहली बार। मैंने उसकी आवाज को सुना था। आपको नहीं पता क्या चल रहा है? आप वो तो नकल तो कर सकते हो ना, भाई वो हालेलुया बोल रहा है मैं भी हालेलुया बोलूं, वो आमीन बोल रहा। नकल करने में तो हम बहुत माहिर है ना। वो देखो वो नया सूट आया हुआ, वही वालों ले रहा जो वक्की जनानी लेके आई है। देखो वो नया सूट आया है, हाँ वो वाला लेके आना है। देखो उसने यहाँ से फटवा के, चाहे वो फटा हुआ उस पर अच्छा ना लगे, पर उसने भी फटवाना है पूरा सूट। उसका चाक यहाँ अच्छा लग रहा है, उसका यहाँ अच्छा, उसका औरतों के अलग अलग शरीर का शेप होता है। किसी का चाक यहाँ अच्छा लगता है, दूसरी ने यहाँ बनवा रखा, वो यहाँ बनवा के आएगी चाक। और पता है कई बहन बेटियां इतनी गंदी लगती है उन सूटों में, क्योंकि किसी की बॉडी छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की मोटी, किसी की पतली है। एक जैसे नहीं हो आप। जरूरी नहीं उसका चाक अगर यहाँ अच्छा लगता तो तुम्हारा भी यहाँ अच्छा लगेगा। हो सकता है तुम यहाँ बनवाते हो तुम सुंदर लगते। मेरी पत्नी का चाक मैंने एक बार बताया था, मैंने आपका चाक यहाँ तक अच्छा लगता है, इससे ऊपर कभी ना जाए। आज तक जहाँ भी ड्रेस पहन के गई है तारीफ हुई है उनकी, कभी किसी ने नहीं बोला कि क्या पहन रखा है। जो मैंने सेट कर रखा, मैंने आपका ना यहाँ तक अच्छा लगा। अब मेरी पत्नी भी सोचे एक ने यहाँ बनवा रखा, जी मेरा चाक यहाँ बनवा दो। पूरा सूट खुला हुआ है, तंबू बना के।
मैंने अपनी वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंट बातें समझा रखी है, मेकअप से लेकर हर चीज से लेकर। मैं कभी नहीं मना करता कपड़े पहनो, ये मत पहनो, मेकअप मत करो, ये मत। मैं कहता हूँ ऐसा करो कि दुनिया तारीफ करे। अब ऐसा भी क्या तुम भूत बन के चले जाओ कि यहाँ तक आज भरा हुआ है, चल रही शादी में चलते हैं, तो आपको लगेगा मैं अच्छी लग रही हूँ, पर सच बताऊं आपके ऊपर कोई वो नहीं। इसलिए जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आते हो, अपने आप को खोलो। आप बताओ, आप किसी राशन की दुकान पे गए हो, प्लीज मुझे कोई कट्टा कोई थैला दे दो अगर है तो। अरे यार ठीक है, ये काम करेगा आज हमारा, ध्यान से सुनना। मैं राशन वाले की दुकान पे गया हूँ, मान लीजिए कमल ब्रदर राशन वाले, तो कमल ब्रदर खड़े हुए, चलिए मम्मा को बोल देते, मम्मा ठीक है बैठ जाइए, आप राशन वाले बैठ के राशन पर्ची काटते हैं। अब मैं राशन की लाइन में लगाऊं, अब ये राशन वाले बोला भैया राशन कट गया तुम्हारा, अब कमल ब्रदर राशन डालने, अबे डालने वाले खड़े हो जाना ब्रदर 1 मिनट, तब फिर काम पड़ गया। तो उन्होंने पर्ची काटी, अब बोला हाँ भाई चावल दे दो। अब सुनिए मैं गलती क्या कर रहा हूँ, पूरा ढक्कन बंद है, चावल डाल, अभी कहाँ डालेगा, क्या मुझे खोलना तो पड़ेगा भाई। मैं कह रहा नहीं भाई चावल डाल, ये बोला भाई खोल तो सही, नहीं भाई चावल डाल दो। ये डब्बा मेरे सर पे मारेगा बे, जा बेवकूफ। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब लगता नहीं था, मैं आपको सही डेमो दिखाता। आप अपने आप को खोलोगे नहीं, परमेश्वर अंदर आएगा नहीं। आप अपने आप को खोलोगे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ अंदर आएगी नहीं। मुंह खोलोगे नहीं, परमेश्वर की आशीष आएगी नहीं। जब तक आप उस बोरे को खोलोगे नहीं, राशन नहीं डाल सकता। चाहे उस दिन गेहूं बासमती के आए हो राशन की दुकान पे, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, बासमती तो सरकार दे नहीं सकती, डबल चाबी। चाहे उस दिन डबल चाबी आए हो, तिवल चाबी, कौन कितनी चाबियां होती है, डबल, अभी तिवल चाबी नहीं आई, चलो ठीक है, थोड़े दिनों में ताले भी आ जाएंगे, डबल ताला। आप कितना भी आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, परमेश्वर इंटर नहीं करेगा। मैं दरवाजा अगर आज कुंडी बंद रखता, आप में से कितने अंदर आते? कोई भी नहीं। सुबह 3-4 जने आए गड़गड़, मैंने खड़का क्यों रहा, अंदर ही हूं मैं। ऊपर चले गए, क्योंकि उन्होंने पास्टर जी कुछ काम कर रहे, ऊपर चले गए। अगर आप अपना मन खोलोगे नहीं, वो अंदर आएगा नहीं। अपना घर खोलोगे नहीं, वो आएगा नहीं। आपको पता है क्या लिखा है? आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। वचन में क्या लिखा है? अपने साथ वाले को जोर से बोलो आज तेरा यहाँ आना, यहाँ बैठना, परमेश्वर का वचन सुनना, विश्वास करना तेरी जिंदगी के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे फाइनेंस के लिए आशीष का कारण है। तेरा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर की प्लानिंग है। तो उसके साथ सहमत हो, परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर, वो तुझे और तेरे परिवार को ऊंचा उठाएगा, यीशु के नाम में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, और ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन। ये प्रभु की वाणी है, मेरे लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर, और उसमें एक एक चीज लिखी हुई आज घट रही है, सच हो रही है। इसी में लिखा तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम चंगे होगे। आप विश्वास करते हो, आप चंगे हो रहे हो। तो इसमें कोई भी काल्पनिक कोई स्टोरी नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, नए नियम की सबसे आखिरी पुस्तक। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, नए नियम की सबसे आखिरी पुस्तक, पेज नंबर 346, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 हम देखेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, परमेश्वर कह रहा देख, क्या कर? देख, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। ओके, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द यानी मेरी बात, मेरा वचन सुनकर द्वार खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो मैं उसके पास, क्या लिखा बोलो? तो मैं। ये तो मैं समझ रही हो आप? यानी वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं, जोर से बोलो, मैंने बाइबल पढ़ी है, लिखा तो मैं। ये तो मैं जो पता है, इसका मतलब अगर खोलोगे तो मैं आ सकता हूं, नहीं खोलोगे तो मैं नहीं आ सकता।
लिखा मैं दरवाजे पे ही हूं। अब दरवाजे दो हैं, आपको मैं बताता हूं। एक है घर का दरवाजा और एक होता मन का द्वार। बोलो मन का दरवाजा। मन का दरवाजा। जब हम कोई सीरियल देखते हैं, जब हम टीवी देखते हैं या फिल्में देखते हैं, या सुबह कहते हैं ना बाबाओं का जब चैनल लगा लेते हैं, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम अपना टीवी नहीं खोलते सुबह, हम अपना मन खोलते हैं उनके लिए। अब बाबा ने कुछ भी बता दिया, हमारा मन खुला होता सुबह सुबह। सीरियल में कुछ भी देखा, हमारा मन खुला होता उनके लिए। हमारा टीवी बाद में ऑन होता है, हमारा मन पहले खुलता है। चलो जी सुबह राशि देख लेते हैं, फिर वो अटपटी सी चीज बनाता है, कहीं जाकर पुरानी धोती टांग के आ जाना, तुम्हारे घर में ये आएगा। वहां जाके 2-3 बिच्छू पकड़ लेना, उन्हें उल्टा लटका देना। आप पहले अपना मन खोलते हो, फिर टीवी खोलते हो, फिर वो चीजें आपके मन में प्रवेश, फिर वो जो भी बताए आप उसे करने लगते हो। आप टीवी खोलते हो, सामने सीरियल देखते हो, देखा वो अपने पति से लड़ झगड़ के चीजें मांग रही है। शाम को पति काम पे आया, कुछ चाहिए था आपको, सुनो जी मुझे वो चाहिए, मैं नहीं दिला, अभी मेरा पैसा। हम हमेशा ऐसी करते रहते हो, नहीं रहूंगी तुम्हारे। आपने पहले किसी सीरियल को देखा, आपने उस मन खोला, वो बैठ गया। आपने पता मायरा लड़ी थी, मायरा को उसके हस्बैंड ने खुद दिला, मैं भी लड़ूंगी तो ऐसा हो जाएगा। ये जिंदगी है, ये सीरियल नहीं है। यहाँ पति को पत्नी से प्रेम करना है और पत्नी ने पति का आदर करना है, ये वचन सिखाता है। आप अपने पति से प्यार से वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप उससे लड़के नहीं ले सकते। मैं लिख के दे रहा हूं। प्यार से तो आप उसे अपनी उसकी प्रॉपर्टी में साइन करवा सकते हो, मेरी हो गई, लड़के नहीं। मैं रियल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देखना। और प्यार भी दिखावटी नहीं होना चाहिए कि आज मेकअप की किट लेनी है तो हाँ जी क्या खाओगे, क्या बनाओ आपके लिए, अच्छा आपको पसंद है ना वो सब्जी बना दो, हाँ ठीक है। वो आदमी होता है कहता ठीक है बना दो। वो शाम को आज बाजार लगा, शुक्र बाजार। प्यार रियल होना चाहिए। प्यार पता कैसा, थका हुआ है, पानी पानी पी लो, कैसा रहा काम, आने के लिए प्यार से बात करना, रियल वाला प्यार। भूख तो नहीं लग रही आपको, खाना बना दो, कुछ चाय बना दो आपके लिए, ये प्यार रियल। ये नहीं कि शाम दिन शुक्र बाजार है, सुबह प्रेम दिखाने किससे जीना है। आपको पता है शाम को शुक्र बाजार है ना, बाजार ले जाना है ना। जब आप अंदर से रियल प्यार करोगे अपने हस्बैंड से, तो परमेश्वर उसका मन आपके लिए खोलेगा और वो बोलेगा एक तू बैठिया शुक्र बाजार है, चल चल तुझे, तुम बोलेगा मैं अरे चल मैं तुझे दिला के ले आता। मेरी पत्नी तो खुद नहीं जाती, मैं खींच के लेके जाता हूँ, पूछ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर इसके लिए खोल देता है। पता क्या बोलता है, जो तेरा है ना वो सब उसका है, और जो उसका है वो सब तेरा है। रियल प्यार अपने पति का केयर करना, केयर समझते हिंदी में केयर को क्या, परवाह करना, देखभाल करना। उसको क्या आजकल क्या चल रहा है, अभी मैं द्वार पे ही आने वाला हूँ, अभी तक खोला हो गए, ये सब पवित्र आत्मा कर रहा है। शायद आज कुछ पत्नी ऐसी आई हुई। केयर का मतलब ये होता है कि पति को क्या पसंद है, उसकी पसंद का ध्यान रखना, ना कि जो मुझे पसंद है उस पर थोप देना। सोना जी, मैं अपने घर से शुरू से बिल्कुल भी प्याज नहीं खाती थी, पति भी प्याज छोड़ देगा, पति भी प्याज छोड़ रहा है। ये तो आपने पुरुष बनकर अपने पति का सर बनकर उस पर थोप दिया, जबकि आपको ये पूछना चाहिए था कि आप क्या खाते हो। मैं ये खाता हूँ, मुझे प्याज पसंद है, मैं नहीं खाती थी, मैं भी खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाकर ट्राई तो करूँ कैसा लगता है प्याज, क्या पता मीठा लगे। पति पे थोपने का मतलब होता है, हाँ आपका अधिकार है, आप उसे नशे से बोल सकते हो नशा नहीं करो, ये अधिकार है, आप उसे बचाने के लिए बोल सकते हो। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में हम एक हस्बैंड वाइफ की सभा रखेंगे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ। कोशिश ये करना कि आपके हस्बैंड आ जाए, बस उसमें आपको टेंशन मत लेना। प्रभु के अनुग्रह से, मेरी पॉकेट से नहीं, नॉट माई पॉकेट, प्रभु के अनुग्रह से खाना पीना भी हम कुछ करेंगे। और मैं मांग रहा हूँ प्रभु कि पति पत्नी एक साथ आए,
और इस चक्कर में कोई जल्दी से शादी मत कर देना कि भाई सभा होगी, पति की जरूरत है तो मम्मी से मम्मी मेरी शादी कर, अरे सभा रखी जाएगी तो पति की जरूरत है, हाँ पति चाहिए। तो कवारों भी आ सकते हैं क्योंकि उनकी भी शादी होनी है। अब सुनिए, लिखा है तो मैं अंदर आ सकता हूं यदि तुम अपना द्वार खोलोगे, घर का भी और मन का भी। मन का दरवाजा भी तुम्हें खोलना होगा। मन का दरवाजा जब खुल जाता है तो हमारा मुंह भी उसके लिए खुलता है, गवाहियां भी देते हैं लोगों में। हमारा मन जब खुल जाता है तो हम भवन में भी आनंद लुटते। जिसका मन परमेश्वर के लिए खुल जाता है वो कभी भी भवन के बिना नहीं रह सकता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछो, मेरा मन परमेश्वर के लिए खुला हुआ है। मैं कभी भी परमेश्वर की गवाही दिए बगैर, कभी भी उसकी आराधना किए बगैर, कभी भी लोगों में बताए बगैर मैं नहीं रह पाता। मुझे एक दिन बहुत काम की जरूरत थी, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा नौकरी की जरूरत थी। मेरे घर के खत्ते भी, डब्बे भी खाली हो रखे थे। और ऐसा था कि कभी मेरी कोई बहन ले आई दूध तो चाय बन गई, कोई सब्जी ले आई तो खाना खा लिया। उस समय एक भाई अच्छी खासी बड़ी मिनिस्ट्री में अच्छी जगह नौकरी करते, बहुत सालों से कर रहे, वहां एक जगह खाली हुई, वहां सैलरी भी कम से कम 16, 17, 18 हजार रुपए थी। और उन्हें पता था मैं बहुत परेशानी में, वो भी प्रभु को मानता है, जानता है, पर वो कहना मानना जानना और प्रभु के लिए जीना ये अलग है। मानते जानते सब है, लेकिन प्रभु के लिए जीना बहुत ही कम लोग हैं। उनमें से मैं एक हूँ जो सिर्फ प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। पता है उसने मेरी वाइफ से क्या बोला, उनकी पत्नी ने, सॉरी, बोले दीपा तुम्हारे भैया के ऑफिस में नौकरी तो है, अच्छी खासी नौकरी है, पर हम सत्यजीत को, जो मेरा नाम है असली सत्यजीत है, बाबा नहीं है, आपके हस्बैंड को इसलिए नहीं लगा रहे भाई क्योंकि वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। यानी वो ऑफिस में भी जाएगा तो वहां भी प्रभु के बारे में बताएगा। क्या उसने नहीं दिलाई तो मेरा इंतजाम नहीं हुआ? प्रभु ने किया। तो हमें अपना मन खोलना है प्रभु के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, बीज के लिए, विश्वास के लिए, प्रार्थना के लिए, गवाही के लिए अपना मन ओपन कर। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक बार जिसका मन परमेश्वर के लिए ओपन हो जाता है, आप विश्वास करो, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात मुझे भी नहीं पता थी, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन। उसके फैमिली के लिए परमेश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसका मन परमेश्वर के लिए खुल चुका है, उसके आशीष के दरवाजे तो कोई शैतान बंद नहीं कर सकता। जिसका मन परमेश्वर के लिए खुल चुका है, उसका गर्भ कितने दिन दुष्ट रोक लेगा, कितने दिन होल्ड कर लेगा, उसके गर्भ को बंद कर देगा, कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद परमेश्वर कहता है छोड़, और वो छोड़ देता है और गर्भ खुल जाता है। आमीन। क्योंकि उसका मन परमेश्वर के लिए खुल चुका है। देखिए पढ़िए दोबारा ब्रदर, क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। देख, आज लोगों के पास वो आंखें नहीं है, वो देख नहीं पा रहे, उनको पता नहीं यहाँ परमेश्वर क्यों बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है देख, तुझे मैंने क्यों बुलाया, देख, मैं तुझसे क्यों बात कर रहा हूं, देख, क्योंकि मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, अब मैं खटखटाता हूं। परमेश्वर जबरदस्ती, चोर कैसे आता, खटखटा के, सुनो जी चोरी करनी है जी, कभी ऐसा हुआ? मुझसे से बोलो नहीं। कभी ऐसा है चोर ने से खटखटाया हो, आपने बोला कौन है जी, चोर हूं और चोरी करनी थी। कोई अच्छा आदमी, मेरी आदत है, मैं कभी किसी ऑफिस में किसी के घर जाता हूँ, ये सबसे गुड आदत उस इंसान की होती है जो जिसको तहजीब होती है, वही खटखटाएगा, मैं खटखटाता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं इतना अच्छा हूँ, मैं कोई गुंडा डाकू चोर नहीं हूँ जो दरवाजा तोड़ू, अरे चलो अंदर घुस जाओ, आ जाओ। वो तो शैतान का काम है, शैतान जबरदस्ती आ जाते, आप नहीं भी बुलाओगे तो उसके बैठेगा आपके शरीरों में, मनों में, घरों में। परमेश्वर कहता है मैं तो पहले
खटखटाता हूँ। और अगर आपने खोला तो मैं, पढ़िए जरा क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर, दरवाजे पर, तेरे मन के दरवाजे पर, तेरे दिल के दरवाजे पर, तेरे घर के दरवाजे पर मैं खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, एनीवन, कोई भी बोलो, कोई भी यहाँ पे जात तो नहीं लिखी, धर्म तो नहीं लिखा, बिरादरी तो नहीं लिखी, यहाँ लिखा कोई भी में पूरी दुनिया आती है, कोई भी में मैं भी आता हूँ, कोई भी में परमेश्वर की दासी आती है, कोई भी में आप भी आते हो, कोई भी में झुग्गी वाले सारे आते हैं, कोई भी में कल्याणपुरी वाले सारे आते हैं, कोई भी में दिल्ली वाले सारे आते हैं, कोई भी में पूरे देश वाले आते हैं, कोई में पूरी दुनिया आती है। लिखा है कोई भी अगर अपना मन खोलेगा, क्या लिखा है, यदि कोई मेरा इस शब्द सुनकर, मेरा वचन सुनकर, द्वार खोलेगा, लिखा है मेरा वचन सुनकर, अभी क्या चल रहा है, अगर आप वचन सुनकर, देखिए जब हम वचन से प्रचार करते हैं, आप अपना मन खोलते प्रभु के लिए, आप बीज बोते हो। जब हम वचन से प्रचार करते हैं, आप अपना मन खोलते हो, आप भवन में आते हो। जब वचन से प्रचार करते हैं, आप लोगों को गवाही देते हो। जब वचन से प्रचार करते हैं, आप अपनी गवाही देते हो। प्रभु कह रहा है जब तू मेरा वचन सुनकर अपना मन खोलता है उस काम को करने के लिए, तो मैं तेरी जिंदगी में आता हूं। वैसे मैं नहीं, आपका मन बंद है, परमेश्वर कभी नहीं आएगा। आप 1 साल भी आते रहो, आपका घर चेंज नहीं होने वाला। मैं रियल बोल रहा हूं, 10 साल भी आते रहो, एक इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जिस दिन आपका मन खुल जाता है, नहीं मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, वो प्रभु करेगा, मेरा विश्वास है, प्रभु यीशु मेरे से कुछ लेगा नहीं, मुझे देगा। जैसे आपका मन खुलता है, परमेश्वर काम करता है। जब वो आंटी बैठी, पहली बार जब वो बहन आई, उनका मन खुला, अपने मन खोला और आई, चेहरा खराब था, झाइयां थी, सब कुछ था, आई और प्रभु ने ठीक कर दिया। जैसे आपका मन प्रभु के लिए खुलेगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अब मन बंद है, पर ले हैंड करा रहे, मन बंद है, आशीष लेके जा सोचने चले जाएंगे। मन बंद है, मन बंद का अर्थ पता है क्या है, यानी परमेश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के भवन से उन्हें लेना देना नहीं है, परमेश्वर के भवन के कार्यों से उन्हें लेना देना नहीं है। पता है जिनका मन खुला था, आप देखो उन्होंने इस दीवार को हटाने में बीज बोया, क्योंकि उनका मन खुला था प्रभु के। सबने नहीं बोया, सबके पास अपने अपने कुछ होंगे बहाने, खर्चा ये वो, आपको पता हूं सबका खर्चा है। मैं आपको कभी भी नहीं कहता, मैं आपको रियल बता रहा हूं, और आज फिर से कह रहा हूं, आप तब तक मत बो जब तक आपको ये ना विश्वास हो कि प्रभु यीशु जीवित है और वो मुझे देख रहा है, मेरी प्रार्थना को सुनता है और मेरी जिंदगी में काम करेगा। तब तक मत बोलो। जब तक आपको वो जीवित नहीं लगेगा, तब तक आपका बीज भी मरा हुआ है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो नहीं वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, तब आप बो के देखो, आपका बोना जड़ पकड़ेगा, पेड़ बनेगा, उसकी छाया और उसका फल आपको मिलेगा। पढ़िए जरा क्या लिखा है, बस इसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। तो वो उसके पास भीतर आकर उसके साथ, पहला बोलो, पहला अपना मन खोलो, प्रभु आएगा। तीसरी बात सुनिए क्या लिखा है, तो मैं उसके पास भीतर अंदर आकर, आगे उसके साथ भोजन करूंगा, हाँ, और वो मेरे साथ। अब ये भोजन पता क्या है, यानी उसका मेरे साथ क्या हो जाएगा, कनेक्शन। आपके घर में कौन खाना खाता है, आप किसके घर में खाना आपका ज्यादातर किसमें, जिससे आपकी ज्यादा मित्रता होती है, आपका कोई रिलेटिव जो आपको अच्छा मानता है, आप जिसे आप हर रिश्तेदार को अपने घर में खाना नहीं खिलाओगे, है ना, जो हमारा जानकार हो, क्लोज।
प्रभु कह रहा है तो मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम मेरे साथ आओगे, मैं तुम्हारे साथ। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु हमारे घर में रहेगा। जिस घर में प्रभु आ जाए, मैं आपको बताऊं, उस घर में बीमारियां नहीं रह सकती। जिस घर में रोशनी आ जाए, क्या अंधेरा होता है? आप बताइए, लाइट जाती है तो क्या आता है? और लाइट आती है तो रोशनी। जितने टाइम रोशनी रहती है क्या अंधेरा दिखता है? आप बताइए, हमें अंधेरा लग रहा है और अभी लाइट चली जाए तो? जब तक लाइट जारी रहेगी तो, और जब तक रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं। अब सोचिए, प्रभु हमारे साथ रहेगा तो शैतान एक अंधेरा है, बीमारी का, कलेशों का, बुराइयों का। अभी मैंने हाल ही में किसी की मृत्यु के बारे में सुना। उसी की बहू भवन में आई, अपनी गवाही ली, गवाही को छुपा दिया। मैंने बोला आप कभी भी गवाहियों को मत छुपाओ, प्रभु इतना भी काम कर रहा है, उसे लिखवाओ और यहाँ दो, क्योंकि इतना तुम शैतान को, सीधे शब्दों में बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे, तुम इतना शैतान को नंगा करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष से ढक देगा। आमीन। जब लोग प्रभु की गवाही छुपाते हैं ना, एक्चुअली वो प्रभु को छुपा देते हैं, तो शैतान को कोई परवाह नहीं है। शैतान को पता है इसने मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, मैं मजे से घूम रहा हूं। जब आप यहाँ गवाही देते हो, प्रभु को महिमा मिलती है और शैतान लज्जित होता है कि प्रभु ने मुझे इतना काम भी किया है मेरी जिंदगी में। और जरूरी नहीं आप गवाही तभी दो जब समोसे बिस्किट ये सब लाओ, गवाही दो, अगले संडे लाओ, पर गवाही दो, क्योंकि अपने प्रभु को महिमा देना बहुत जरूरी है। उस बहन ने बड़ी चालाकी से, मैंने खुद देखा, इधर गई उधर गई, सब जगह मट्ठा टेका चढ़ावा, उसे लगा मेरे देवताओं ने काम, मेरा हस्बैंड आ गया। शैतान को मौका मिल गया, क्या हुआ? आज उनके घर में मौत हो गई। अगर वो प्रभु की गवाही देती, प्रभु उनके द्वारा उनके परिवार में भी काम करता। आपको नहीं पता, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। घर का एक व्यक्ति भी अगर प्रभु को महिमा देता है तो प्रभु उसके भाई बहनों को भी याद रखता है। एक व्यक्ति को रात को गांव में हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक समझते हो? हाँ, दिल को हार्ट अटैक पड़ा, और उसका भाई शहर में, दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली में शहर में रहता है, और वो प्रभु को मानता था, प्रभु में प्रार्थना में था, और अन्य भाषा में जो हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं प्रभु से। रात को 1 बजे उसको नींद नहीं आ रही, झटपटा रहा, वो कह रहा क्या करूं मैं, क्या करूं, कभी यहाँ कभी यहाँ, नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, उसने क्या करूं मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। वो घुटने पे आया, उसने 1 घंटा पूरा प्रभु से प्रार्थना करी अन्य भाषा में, प्रभु में आत्मा में प्रार्थना करी। उसके बाद उसे आराम मिला, वो सो गया। कुछ दिन बाद, कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसका गांव जाना बना। वो गांव गया, उसके भाई से उसको पता लगा। जब वो घर गया, उसने देखा उसके भाई को ऐसे ऐसे करके। उसके भाई ने बताया, उस समय चिट्ठी लेटर नहीं चलते थे, फोन नहीं चलते थे, चिट्ठी लेटर थे। तो वो घर गया, उसे पता लगा उसके भाई की ऐसे ऐसे दिन तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गया था। तो उसने पूछा कौन से दिन? कह रहा उस दिन, उस तारीख को रात को 1 बजे मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर ने कहा ये मृतक है, ये मर चुका, उसको हार्ट अटैक आया ये। और 1 बजे के आसपास ही परमेश्वर उसे बोला तू प्रार्थना। कह रहा अचानक से मेरे अंदर कोई रोशनी आई, कोई प्रकाश आया, और मेरा दिल धड़कने लगा, और डॉक्टर ने देखा ये तो सही है। उसने बोला भाई पता है किस समय की बात है? उस दिन, उसी तारीख को रात को 1 बजे परमेश्वर ने मुझे कहा तू प्रार्थना कर। आपको नहीं पता, आप यहाँ बैठे हो, आपके बच्चों को प्रभु देख रहे हैं। आप यहाँ बैठे हो, आपके पति को परमेश्वर देख रहा है। आप यहाँ बैठे हो, परमेश्वर आपके घर को देख रहा है। परमेश्वर की मूर्त नहीं है, जिधर रख दिया वो वहीं पे, शाम को भी वहीं, सुबह भी वहीं, रात को भी वहीं, दोपहर में वहीं, 1 साल तक वहीं पड़ी है। प्रभु सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। आप यहाँ हो, वो यहाँ है, उसकी नजरें वहां भी है जहां आप नहीं देख पा रहे। आप यहाँ हो, आपके गांव में कोई रिश्तेदार है, उसे भी देख रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस शर्त ये है कि आपका मन ओपन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें कील ठोकूंगा, कील सबसे पहले क्या करेगी?
बोलिए, ऐसे चली जाएगी, मैं यूं करता हूँ। यानी एक तरह से वो दीवार को पहले खोलेगी, छेद बनाएगी, फिर कील। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आशीषें हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में तब तक नहीं एंटर कर पाती जब तक हमारा मन ऐसा होता सब इतना हार्ड। और हार्ड मन वाला वर्शिप नहीं कर सकता, हार्ड मन वाला गवाही नहीं दे सकता, हार्ड मन वाला हो नहीं सकता, हार्ड मन वाला भवन में नहीं बैठ सकता ज्यादा देर तक। उसे ही रहेगा घर चलो घर चलो घर चलो, क्योंकि उसका मन क्या है, अभी तक परमेश्वर के लिए खुला नहीं। उसका मन ऐसा है, ये खुला हुआ नहीं। जब इसे खोल देंगे यहाँ से, मान लो मैं खिड़की निकाल दूं तो उधर भी इधर भी हम देख, अगर हम कुछ चीज वहां पकड़ाएंगे वो भी वो पकड़ सकते हैं, वहां से हम भी पकड़ सकते हैं। ले जी चाय पी लो, तुम भी पी लो। अपना मन खोलो। जिस व्यक्ति का मन खुला है, मैं आपको बताऊं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी कि भवन का ये काम चल रहा है। उसका मन पहले ही खुला है, वो पहले ही बोलेगा प्रभु मुझे कह रहा है कि हाँ ये काम जो रुका है इसे करवाइए। मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा। अभी हम 2 तारीख को एक बड़ी सभा में गए, तो इंग्लैंड से प्रभु के बहुत बड़े दास। मैं सबके आगे नहीं झुकता, मैं सबके आगे कभी नहीं झुकता कि जो भी मिल गया यूट्यूब पे सबका प्रचार देख लिया जी ये भी दास। मैं सबको दास भी नहीं कहता। मैं से उन्हें 15 साल से जानता हूँ, उनके अंदर सामर्थ्य देखी है, काम देखे हैं, कितनी जिंदगियों को बदला है उन्होंने। मैं उनके आगे गया और जब बीच की बारी आई, उन्होंने बोला कि मैं प्रभु का दास हूँ, आज जो कुछ तुम बोगे परमेश्वर तुम्हारे खत्ते भरे रखेगा, परमेश्वर तुम्हारे काम करेगा। मेरी पत्नी ने मुझे पैसे पकड़ाए, मैंने देखा, मैंने ये क्या है, इसे रखो। मैंने जितना भी पर्स में पड़ा है सिर्फ किराया छोड़कर सारा बोलो। पूछो बोल, मैंने क्या बोला? कि काम करो, किराया अलग रख दो, बाकी जितना है उसे बोलो। जितना भी है तुम्हारे, वो लिफाफा इतना मोटा हो गया, हमने सारा डाल दिया पैसे से, इतना मोटा हो गया। मैं उसे दबा रहा कि किसी को पता न लगे कि हमने ज्यादा, मैं उसे प्लेन कर रहा हूँ। लास्ट जब हम घर आए ना, सिर्फ पूछो भाई जो भी पड़ा है वो डाल दो, क्योंकि मैं ये दे नहीं रहा हूं, मैं चालाक हूं, मैं प्रभु से ले रहा हूं। ये कहावत है ना, पैसे को जब हम बोते हैं ना तो जड़ पकड़ के हमारे पास ही आता है। और ये कोई फेक बातें नहीं है, पास्टर जी ने बोल दिया। आपने बोया होगा, आज तक लाख बोया होगा, 50,000 लगाया होगा, बुरा मत मानना। आपने मैं परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता मेरे बैंक में क्या है या नहीं है। मैं ये परवाह करता हूँ, मैं जिसको दे रहा हूँ वो रिटर्न करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको सच बताऊं, आप भी में से कुछ लोग ऐसे जो बाजी मार जाएंगे। आप सिर्फ मुंह देखोगे, आप बोने का वेट करोगे, वो बो के बाजी मार जाएंगे, उनकी जिंदगी में काम होगा। आपको पता है यहाँ बीज बोने के लिए क्या चाहिए होता है? पूछो पास्टर जी क्या चाहिए होता है? अब आप में से कोई बोलेगा पास्टर जी बीज चाहिए होता है ना? बीज चाहिए होता है बोने के लिए। इसमें बोने के लिए विश्वास चाहिए होता है। मैं रियल बता रहा हूं, इसमें बोने के लिए, क्योंकि आप वहीं डालोगे जहां आपको विश्वास है। आप वहीं डालोगे जहां आपको, अब यूं ही कहीं नहीं दे देते हर जगह जाके, वहीं देते हो जहां आपको विश्वास। इसमें बीज बोने के लिए आपको विश्वास की जरूरत पड़ती है, और लिफाफे में बीज बोने के लिए महाविश्वास की जरूरत है। और मैं रियल बता रहा हूं, मेरा परमेश्वर कोई बनावटी परमेश्वर नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप में से संडे कितने आएंगे। ब्रदर आपका कार्य हो गया, जॉब का हो गया, खड़े होना ब्रदर। इसके बाद ये ब्रदर बहुत टाइम से जॉब के लिए वो कर रहे थे, क्योंकि ये जॉब जो करते हैं ना उसमें बहुत कम सैलरी है और हमें पता है,
लेकिन उन्होंने कभी अपना दशमांश नहीं रोका। मैं पर्सनल, जब प्रभु का दास किसी की गवाही दे, बहुत बड़ी बात होती है, आपको नहीं पता। अगर प्रभु का कोई बड़ा दास मेरे बारे में बोला सत्यजीत ऐसा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो भी इनकी सैलरी रही, चाहे 6,000 चाहे 5,000, इन्होंने कभी अपना दशमांश नहीं रोका। और अभी हाल ही में कोई बड़ी कंपनी में इन्हें पता लगा अच्छी जॉब है, तो बहुत ट्राई कर रहे थे। कभी अपनी पत्नी से कह रहे थे प्रेयर करो, कूद कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। इनके ऑफिस के उस कंपनी में 20-25 लड़के लग गए, पर 2 महीने से ये नहीं लग पा रहे, टेंशन में थे। ये बात है ना। यही बात। इस संडे को शाम को जब इस संडे को जब सब लोग चले गए, आखिर में ये आए, सब लोग चले गए थे। बाद में बोला पास्टर, इनकी पत्नी ने बोला पास्टर जी से प्रेयर करवा। जब ये आए, मैंने एक बात बोली, सिंपल सी बात। मैंने बोला भवन में कार्य चला, भवन में कार्य में आपने बीज बोया नहीं बोया? बोला पास्टर जी मैंने नहीं बोया। इनकी पत्नी ने बोला मैंने बोला था वो। मैंने बेटा ऐसा नहीं करना, आप तो वर्शिप करते हो यहाँ के सदस्य, आपको तो आगे रहना इन चीजों। तो इनकी पत्नी ने बोला पास्टर जी ये टेंशन लेते, खर्चा कैसे चलेगा घर का? तो मैंने अपनी मिसेज को बोला इनके लिए प्रार्थना करो, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है जो हमेशा यही दिखाएगी कि तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये खाते होगा, ये कभी ये शो नहीं कराएगी कि परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो मैंने ना बोला एक काम करो, अब उस शैतान को लज्जित करो, अपना एक बीज, मैंने बोला आपके पास कुछ अमाउंट है? कर हाँ पास। मैंने तुरंत जाओ एक बीज बो, और इस बीज की ताकत देखना, परमेश्वर तुम्हारा काम करेगा। और ये बीज इसने तुरंत भाग के अपनी मिसेज के साथ गए, लिफाफा लाया, और मैंने बोला मैं आपका बीज ना तो बोऊंगा ना तो खर्च करूंगा, एग्जैक्ट जैसा बोगे वैसा रखा रहेगा। अगर काम नहीं होता तो आपका बीज रिटर्न कर दूंगा। यही बोला था, यही बोला, यही बोला था, यही बोला। खुदा की दासी ने। हाँ यही बोला। हाँ बोलिए बोलिए। सच में परमेश्वर के दास की मैं इस बात के लिए बड़ी तारीफ करता हूँ कि परमेश्वर के दास मुझ में और आप में कभी कोई फर्क नहीं करते। वो जैसा मेरे साथ है, परमेश्वर के दासी के साथ है, सेम एज इट इज आपके साथ है। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के दास के पास यहाँ पे घुटने पे प्रेयर करवाने के लिए जैसे मैं बैठा, तो कोई फर्क करने वाला इंसान होता तो वो सबसे पहले कहता मेरा भाई है, मैं पहले अपने भाई के लिए प्रार्थना कर दूँ। मैं जैसे प्रेयर करवाने के लिए बैठा, उन्होंने मेरे से बोला कि देख ये बात मैं सबको बोलता हूँ, यही बात मैं तुझको बोलता हूँ, फाइनेंस के लिए वचन में कहीं नहीं लिखा कि प्रेयर करो। कह रहा मैं कभी भी फर्क नहीं करता किसी में भी, तुझ में भी और किसी में भी, कि मैं अपना भाई समझ के तुझे बोलूं कि आज तेरे लिए पहले प्रार्थना करूं। अगर तुझे अपना काम करवाना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए तू बीज बो। परमेश्वर के दास ने मुझसे जैसा बोला, मैंने बीज बोया। परमेश्वर के दास ने बोला अगर तेरा काम नहीं होता, परमेश्वर के दास से बोला अगर इसका काम ना बने तो बीज अलग रखना, इसको बोना भी मत। अगर काम ना बने तो इसको एज इट इज वापस कर देना, ऐसी की ऐसी। तो परमेश्वर के दास की सच में इस चीज के लिए बहुत दिल से तारीफ करता हूँ कि परमेश्वर के दास कभी किसी के लिए फर्क नहीं करते इन चीजों में। यही है बीज आपका? हाँ यही बीज एग्जैक्ट इसके अंदर वही है जो नहीं, आपको दिखा तो नहीं सकते, हमने देखा लेकिन आप नहीं। चेक करो उस पे जो आपने बोया वही है। एक हफ्ता हो गया पूरे संडे। आज हमारे घर में दूध नहीं आया। बोलो पास्टर जी क्यों? क्यों? मेरे जेब में, हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। तो कैलकुलेटर बैठ गए लेके, पूछे सीमेंट कितनी, बदरपुर कितनी। मैंने सोचा तुम सारा जोड़ोगे। कह रहे एक ने बहन ने बोला 10,000, एक ने बोला पास्टर जी 10,000। मैंने बोला सिर्फ इसी काम के 23,000 रुपए लगे, और 23,000 में प्रभु जानता मैंने कितना पैसा अपने पास रखा है। मैंने अपने पास नहीं रखा, पूरे बिल है मेरे पास, जब मर्जी ले लो, घर में जाके जोड़ लेना। आपको क्या लगता बोया सबने 23,000 रुपये? मैं बताऊं सिर्फ 3 परिवार ने बोया। जितना दान जितना धन सब इकट्ठा करके 2 हफ्ते का सब लगा दिया मैंने। जितने दिन काम चला, वो लड़की सामने खड़ी है मेरे घर में, चावल, वो क्या नाम, रिफाइंड मिर्च, सब्जी, फ्रिज पूरा खाली था। सिर्फ 5-5 रुपए का तेल, 10 रुपए की चीनी, 20 रुपए का 10 रुपए का रिफाइंड मंगाता रहा, पर राशन नहीं भरवाया मैंने। लास्ट मैंने पूछा इनसे कि ब्रदर बताइए। तो उस दिन में परमेश्वर के दास ने जैसे बोला मुझे बीज बो और
परमेश्वर अगर तेरा काम नहीं करे तो तू इस बीज को वापस ले जाइए। तो मैंने जैसे बीज बोया और परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के दास जी से बोला कि तू इनके लिए दुआ करना कि इनके जो डॉक्यूमेंट में कमी है, पता नहीं परमेश्वर ने कैसे इनके मन में ये बात डाली कि जो डॉक्यूमेंट में कमी है, इन्होंने जो वर्ड बोला, और सचमुच में जिस दिन मैं अपना उस काम को करवाने के लिए गया, मेरा एक डॉक्यूमेंट में कमी थी। मेरे को परमेश्वर ने उस बात को दिखाया, मैंने इनके जो डॉक्यूमेंट में कमी है परमेश्वर उसे ठीक करे। इन्होंने मुझे बताया था डॉक्यूमेंट में कमी नहीं, आपको खुद पता था डॉक्यूमेंट? मुझे भी नहीं पता था कि इनके डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने अपनी पूरी फाइल तैयार कर ली थी, हर एक कागज रख लिया था, और वहां पे जब मैं काम करवाने के लिए गया तो सच में मेरे एक डॉक्यूमेंट में कमी थी, और उन्होंने मेरे से कहा कि इस डॉक्यूमेंट को पूरा करो। और मैं बड़ी टेंशन में भी हो गया। मैंने कहा मैं दुआ करवा के तो निकला हूँ फिर, लेकिन मैंने एकदम से अपने मन में बोला, मैंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के दास से दुआ करवा के निकला हूँ, परमेश्वर मेरे उस काम को जरूर करेगा। और सचमुच में मेरा वो काम परमेश्वर ने किया, और मेरी जिस नौकरी के लिए मैं बहुत परेशान था, परमेश्वर ने वो नौकरी लगवा दी। बोलो बोलो बोलो। नौकरी में मैं था पहले, जिस काम में मैं था, हूँ मैं उसी ऑफिस में ही, लेकिन अब मेरी पहले जो कंपनी थी वो चेंज हो गई। पहले उस कंपनी में जो मेरे जो है बड़े बुरे हालात थे, मतलब वहाँ पे मेरा काम भी ठीक नहीं था, सैलरी बहुत कम थी। और परमेश्वर के दास ने एक बात कई बार बोली है, और एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। परमेश्वर दास कहते हैं कि परमेश्वर कब आपको मालिक की चेयर पे बिठाते वो आपको खुद भी नहीं पता। और सचमुच में मेरे साथ यही हुआ है। जो कल तक मालिक मेरे से कहता था कि जाके मेरे लिए पानी की बोतल भर के लेके आओ, आज मैं उसी मालिक की चेयर पे काम करूंगा। Because you are children of God. आप परमेश्वर के बेटे बेटी हो, और संसार की सबसे बेस्ट और ग्रेट चीज उसने आपके लिए क्रिएट की है। इस संसार की सबसे उत्तम चीज, आप बताइए आप में से कितने कश्मीर जाते हैं? कश्मीर उसने अपने घूमने के लिए नहीं बनाया, वो वादियां आपको घुमाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बनाया। कितने तरह के फल है बताइए, हैं? एक भी फल उसने अपने खाने के लिए नहीं बनाया, उसने आपके और मेरे खाने के लिए बनाया। कितने तरह के रंग है बताइए, वो रंग उसने हम बेरंग ना हो जाए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शुरू से प्रचार करता आ रहा हूँ, आप बोलते रहो, प्रभु में रहो, विश्वास में रहो, दशवांश हो। परमेश्वर कब तुम्हें नौकर की चेयर से मालिक की चेयर पे बैठा देगा आपको नहीं पता। बोलिए ब्रदर। क्योंकि जिसके अंडर में मैं काम कर रहा था, मतलब पहले मैं एक तरीके से लेबर ही समझ लो, सैलरी भी कम थी, वो मेरे से बार बार कहता था जाके पानी की बोतल भर के लेके आ मेरे लिए। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था कि परमेश्वर में पढ़ा लिखा हो कि इसकी सुन रहा हूँ, और ये मुझे ऐसे कहता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को देखा, और जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि कब तुम्हें वो नौकर से मालिक की चेयर पे बैठा दे ये पता नहीं है। सचमुच में उसी बंदे की चेयर पे जो कल तक मुझसे पानी मंगवा रहा था, उसी की ही सीट पे परमेश्वर ने मुझे बैठाया। बोलो यीशु जिंदा है, और शैतान तो शर्मिंदा है। क्योंकि भाई अब उस चेयर पे है जिस चेयर से इसको ऑर्डर दिया जाता है। तो यीशु कोई मजाक नहीं है, ये आंसू फेक नहीं, ये खरीदे हुए आंसू नहीं है। मेरे वर्ड को आप ना सुनते नहीं हो ध्यान से। मैं कहता हूँ यहाँ से परमेश्वर जो बोल रहा है उसे रिसीव करो। उस दिन 4 बेटियां आई गर्भ की प्रेयर के लिए। मैंने शुक्रवार को इस शुक्रवार को एक भेद बताया। मैंने आपको पता है 5 लेडी से आ रही है अपने गर्भ के लिए, पर 5 की 5 प्रेग्नेंट नहीं होंगी। होगी वही जिसको परमेश्वर में पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, और वो जीवित है, वो 100% प्रेग्नेंट होगी और अपने बेबी को यहाँ लाएगी, अपने बेटे का नाम यहाँ रखवाएगी, और परमेश्वर कहेगा यस ये यूनिक है। मैंने बोला, मैंने बेटा मैं सबके गर्भ पर हाथ रख रहा हूँ और सब प्रेग्नेंट नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेट, क्योंकि मैं मेरा प्रभु दिखाता हूँ उनका मन। आप यहाँ बैठे हो, आप मेरे सामने आओ, आप हैरान हो जाओगे जब आप सामने आते हो।
परमेश्वर आपके अंदर दिखाता है, ये तुझे पता है बाहर से कैसा है। आपको पता है एक लड़का आ रहा था 2 बार, इस संडे मैंने सिर्फ माइक लगाया था उसकी कमर में, मैंने हाथ क्यों नहीं रखा, पूछिए। जब वो सामने आता था परमेश्वर कहता था इसके अंदर अभी वो बात नहीं है। वो ग्रुप से भी लेफ्ट हो गया, आज भवन में भी नहीं है। वरना परेशान आदमी जब कहीं से इलाज नहीं मिलता, जहां से उम्मीद मिले हाथ टिका रहता है वो। परमेश्वर मुझे दिखा देता इस पे हाथ मत रखना। आज वो है नहीं, वो शो भवन के ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है। तो वो मुझे साफ बोलता है, ये देख 1 नंबर का पाखंडी था ये तब तक सही रहा जब तक इसे चाहिए था। और मैं आपको बताऊं मैं इसके लिए क्या कामना करता हूँ, मेरा मन क्या रहता है, मैं से गवर्नमेंट हमेशा मेरे मन में आता है प्रभु इसको ऐसी जॉब दे, गवर्नमेंट दे जिसमें सेवा भी कर सके। समझ रहे आप? और ये वहां तक पहुंचने के लिए ये सिर्फ कहां मिस्टेक कर देता है। मैंने उस दिन उस दुष्ट आत्मा को डांटा, बार बार इसके पास आती थी, तेरा खर्चा कैसे चलेगा, तेरा काम कैसे चलेगा, तेरा खर्चा कैसे चलेगा, तेरा। और आपको मैं एक चीज बताऊं, आप एक चीज ध्यान से रखिए, जो दशवांश आप बोते हैं आप उसे कभी भी दान में मत गिनो। जो भवन के लिए अलग से बोते हो वो आपका दान, वो आपका बीज होता है। दशवांश बोने के बाद जो आप बोते हैं वो बीज होता है। दशवांश तो परमेश्वर का है, परमेश्वर का था और हमेशा परमेश्वर का रहेगा, उसे गिनो भी मत। अब लोग क्या करते हैं संडे वाले दिन जब अपना दशवांश बोते हैं उसके बाद वो दान नहीं बोते, बीज खा जाते हैं उस दिन का। दशवांश यहाँ रख दिया, अपना बीज कभी नहीं, उस दिन बीज भी बो, चाहे 10 रुपए डाल दो पर डाल दो, क्योंकि बीज और दान दोनों अलग अलग है। सॉरी, बीज और दशवांश दोनों कैसे? बोलो पास्टर जी एग्जांपल दो। सैलरी और बोनस एक होता है? बताइए। तो जो दशवांश है वो आपका है ही नहीं, उसे क्यों गिन रहे हो? उसको देने के बाद जो उसके बाद आप बोलते हो भवन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कुछ भी काम के लिए, उसको परमेश्वर देखता है, उसको देखता है इसने क्या किया। मैंने इसका बीज खर्च भी नहीं करा, क्योंकि मुझे पूरा परमेश्वर पता है कि यहाँ जो सेवा हो रही है लालची नहीं हो रही। आपको पता है, मुझे परमेश्वर के दास ही मुझे कॉल आता है, परमेश्वर के दास को भेज दीजिए, हमारे घर भेज दीजिए। मैं एक बार जाऊंगा, मुझे पता है बिरयानी बनेगी, कोरमा बनेगा, मीट तो बिरयानी कोरमा नहीं भी बना, चिकन तो बनाएंगे। मुझे पता है वो जाएंगे और पता क्या करेंगे, खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, उसके बाद लिफाफा भी। अगर मेरे अंदर ये लालच हो तो मैं अगर दिन भर में भी 4 घर घूम के आ जाऊं तो अच्छा खासा 1000 रुपए छाप के, पर मैं नहीं जाता। जो आप यहाँ डाल देते हो ना 10-20, उसमें से भी मैं बो देता हूँ। तो ये भाई जो खड़ा है ये कोई फेक, मेरी बातें फेक भाई, मेरी बातें फेक नहीं। मैंने इसे बोला मेरे लिए सब एक बराबर है। शुक्रवार को मैंने आप ही को नहीं भगाया था, पूजा सिस्टर को भी भगा दिया था। मेरे लिए सब है। ये जो बैठी है ना प्यारी सी गुग्गू सी बन के, प्यारी सी स्वीट सी पत्नी, सेम इनके लिए भी वही बात है। मैंने कहता हूँ आप वहां बैठे हो, अगर आप परमेश्वर की किसी भी बात से उछलोगे तो आप नीचे उतर जाओगे। सेम बात बोलो पास्टर जी आपके लिए भी है। अगर मैं भी प्रभु के तरीके से नहीं हूं तो मैं भी नीचे। तो हमसे आइए मत सुनो पास्टर जी अलग है मैं अलग हूं, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको दशवांश बोलता हूं, मैं भी बोलता हूं, आपको बीज बोलता हूं, मैं भी बीज बोलता हूं। आप प्रार्थना करते नहीं करते, मैं तो करता हूं। बैठ जाओ, जोर ताली बजाओ जरा जोर से। और किस बात जोर से सुनना चाहिए, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलो प्रभु में तेरा रहना तेरे लिए, जोर से बोलो प्रभु में तेरा रहना तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए,
आशीष का कारण है। आइए हम खड़े हों।